वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं एंड पावर्स क्या होते हैं। ठीक, एक्सपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 8 पावर 6, तो मैं 8 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, जो बेसिक के अंदर हम करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक, 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। पावर किसे बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज पावर, इसे हम पावर बोलते हैं। आज हम इसे सॉर्ट आउट करना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो मैं टॉपिक उठाना चाहती हूँ, पावर 1/2 का उठाना चाहती हूँ। पावर 1/2 बेसिकली है क्या, क्वेश्चन के साथ ही उठा रही हूँ। 64 पावर 1/2। स्टूडेंट्स, जो पावर 1/2 है उसे ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 64 या फिर 64 पावर 1/2, बोथ आर सेम थिंग्स। जो पावर 1/2 होता है उसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। चाहे आप स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे कई बार हम छोटा सा 2 लगा देते हैं, कई बार छोटा सा 3 लगा होता है। अब इन सबको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। छोटा सा 2 लगा होना मतलब ये नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए जो चीज़ होती है वो बड़ी बड़ी लगी होती है आगे, ठीक, लेकिन ये छोटी सी लगी हुई है, मतलब कि स्क्वायर रूट। ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ये सब चीज़ें एक ही हैं, दैट इज़ पावर 1/2। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये ऐसे होता डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज़ 8, हम कह देते कि इसका आंसर 8 आएगा। बट 8 कैसे आया, अब हम उसे स्टडी करेंगे। आपको 64 का एलसीएम लेना है, ठीक। छोटे टेबल से शुरू करेंगे। 2 के टेबल पे 64 जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम के जो टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दैट इज़ 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 पावर 1/2 किसके बराबर आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। पर पावर 1/2 भी है, तो या तो आप इसके स्क्वायर रूट करके पेयर्स बना दीजिए, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ठीक। अब जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, दैट इज़ रूल। 2 की पावर a की पावर b किसके बराबर होगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज़ 2 पावर ab। मतलब 6 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने आपको बेसिक सॉल्व करना सिखाया था तब आपको बताया था ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे वाले आपस में कट होते हैं। सो दैट इज़ 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होती क्या है, 8, ठीक। सो 8 ही आपका आंसर था। 64 का रूट क्या होता है, 8। तो जो रूट्स होते हैं वो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं पावर की फॉर्म में ना लिखती, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखती, तो कैसे लिखती, इसको 6 टाइम्स लिख लीजिए। अब रूट से बाहर निकलने के लिए क्या बनने चाहिए, पेयर। 2 2 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ गया, ऐसे ये भी रूट से बाहर आ गया और ये भी रूट से बाहर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यहाँ से भी आंसर 8 आया और वैसे भी आंसर 8 आया, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे हम पावर 1/2 लिखें चाहे स्क्वायर रूट लिखें, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप अनदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अनदर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखें। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको किसी और एग्जांपल से समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 पावर इज़ 3/2। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पावर इज़ 3/2। अब सेम 9 का भी एलसीएम ले लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 टाइम्स आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, बट इसकी फर्दर एक पावर दी हुई है, दैट इज़ 3/2। तो जो पावर्स होती हैं, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ये आपस में कट हो गए,
सो ये क्या आ गया 3 की पावर 3, या फिर आप कह सकते हैं 3 की पावर 3 क्या होती है एक्सपोनेंट फॉर्म, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, सो 27 इज़ योर आंसर, ईदर यू कैन राइट दिस और दिस। ठीक, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। ठीक, अब नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं अब हम सीखेंगे। 125 अगेन आपको जो है एलसीएम लेना है, 5 की टेबल पे जाएगा। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए इसके लिए, तो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप एलसीएम की पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 की पावर -1/3। ठीक, अब 3 से 3 कट जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ऊपर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ऊपर नीचे वाली टर्म हमेशा कट जाती है। आप ऐसे मत देखिए कि साथ साथ लग रही हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए। 3 से 3 कट गया, 5 की पावर क्या आ गई -1। जब भी हमारे पास पावर -1 आए हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उसे प्लस में बना के ही छोड़ते हैं। ठीक, तो यानी कि नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं आएगा आपका। जब जब आपको चीज़ नेगेटिव में दी हो उसको पॉजिटिव बनाइए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का जो तरीका है, नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, इसे 1/, लिख दीजिए। ठीक, 1/5 का मतलब है 5 की पावर -1। जब जब नंबर ऊपर जाता है वो पावर जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, और माइनस को प्लस बनाने के लिए हमेशा हमें अपॉन में लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ योर आंसर, इट्स 1/5। इधर यू कैन राइट 5 की पावर -1, बट माइनस में कभी भी आप मत छोड़िए आंसर, यू कैन राइट 1/5 इज़ योर आंसर। ठीक, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 पावर 243 रेज़ टू पावर -4/5। 32/243 रेज़ टू पावर -4/5। अब देखिए मेरे पास 2 टर्म्स हैं और एक पावर है। इसका क्या मतलब है पहले इसे समझिए। इसका मतलब है जो ये पावर है ये ऊपर वाली टर्म की भी है, और ये जो पावर है ये नीचे वाली टर्म के लिए भी है, ये दोनों के लिए वर्क करेगी। ठीक, तो 32 को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, 243 को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करें, 32 को अलग से सॉल्व कर लीजिए। सेम आपको 32 का एलसीएम लेना है, ऐसे ही 243 का भी एलसीएम लेना है। 2 के टेबल पे कट कर दीजिए इसको। एलसीएम लेना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज़ 2 की पावर 5 की पावर -4/5। ठीक, ऐसे ही 243 11 के टेबल पे जाएगा। इलेवन के टेबल पे नहीं जा रहा तो हम कोई और नंबर सोचेंगे इसके लिए। चलिए सोचिए, 11 से पहले भी अगर आप सोचें तो ये 3 के टेबल पे जा सकता है। हम छोटा नंबर ले लेते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन ये क्या, ये 3 के टेबल पे जा सकता है। 27, ठीक, चला गया ये 3 के टेबल पर, दैट इज़ 3 की पावर 5 की पावर -4/5। अब 5 से 5 क्या होगा, कट। ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी हम यही करते आए हैं अब तक। तो यहाँ पे रह गया 2 की पावर -4। ऐसे ही 5 से 5 हुआ कट, यहाँ पे क्या रह गया 3 की पावर -4। सो ईदर यू कैन राइट 2/3 की पावर -4, और माइनस में कभी भी हम नहीं रखते तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/2 की पावर माइनस का क्या बन गया, प्लस। मैंने आपको बोला था कि माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको नीचे से ऊपर और ऊपर से क्या लाओ, नीचे। ठीक, तो दैट इज़ 3/2 पावर +4 इज़ योर आंसर।